तो साथियों, चारों विधानसभा के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। चंबल प्रभा की टीम ने पूरी कोशिश की आपको हर टाइम अपडेट रखने की, और हम अपडेट कर रहे हैं आपको चुनावी अपडेट जो चारों विधानसभाओं का एक साथ कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला और कौन कितने वोट से विजयी रहा। तो शुरुआत करते हैं धौलपुर से। धौलपुर की शोभा रानी 16,789 वोट से जीत चुकी हैं। उन्हें टोटल वोट मिले थे 69,724। रितेश शर्मा को टोटल वोट मिले थे 52,935 और शिवचरण कुशवाहा को टोटल वोट मिले थे 45,637। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटा को भी इसमें वोट मिले हैं। तो नोटा का वोट था 1430, 1430 वोट नोटा को मिला है। अगर दूसरी विधानसभा जो कि बहुचर्चित विधानसभा थी राजाखेड़ा, तो राजाखेड़ा में हम आपको बता दें कि रोहित बोरा 15,557 वोट से जीत चुके हैं। उन्हें टोटल वोट मिले थे 89,120। नीरजा शर्मा का भी काफ़ी तगड़ा माहौल था, लेकिन उन्हें टोटल वोट मिले 73,563 और विनय सिकरवार को वोट मिले थे 1,118। यहाँ पर नोटा की यदि बात करें तो नोटा को 1,513 वोट मिले थे। अब हम बात करेंगे बाड़ी विधानसभा की। बाड़ी विधानसभा बहुत ही कंफ्यूजिंग सीट थी। इसके कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर मलिंगा बीजेपी में शामिल हुए थे और प्रशांत सिंह परमार को टिकट मिली थी कांग्रेस से, और नया ज्वाइनिंग की थी बीएसपी में जसवंत सिंह गुर्जर ने, और जसवंत सिंह गुर्जर ने ही बढ़त हासिल कर विजयी हुए हैं। तो जसवंत सिंह 27,424 वोट से विजयी हुए हैं और इनको टोटल वोट मिले हैं 1,06,060 वोट। और यदि मलिंगा की हम बात करें तो 78,636 वोट इन्हें मिले। प्रशांत सिंह परमार की यदि बात करें तो इन्हें टोटल वोट 11,601 वोट मिले हैं। और बाड़ी विधानसभा में नोटा को 941 वोट मिले हैं। अब हम बसेड़ी विधानसभा की बात करेंगे कि बसेड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार को 86,145 वोट मिले हैं। इन्होंने 27,110 वोट से जीत हासिल की है। सुखराम कोहली की यदि बात करें तो इनको 59,033 वोट मिले हैं और खिलाड़ी लाल बेरबा को 1,366 वोट मिले हैं। और यहाँ पर यदि हम नोटा की बात करें तो नोटा में 1,045 वोट मिले हैं। चारों विधानसभाओं को यदि हम नोटा की बात करें तो चारों विधानसभाओं में नोटा को 4929 वोट मिले हैं। लगभग 5,000 वोट नोटा को मिले हैं। यहाँ पर जनता की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इस बार धौलपुर की जनता ने काफ़ी जागरूकता दिखाई और वोट का प्रतिशत बढ़ा। और ताज्जुब की बात यह है कि नोटा में भी लोगों ने वोट किया है। लगभग 5,000 वोट नोटा को मिले हैं। हमारी टीम सुबह से ही आपको अपडेट देने के काम में लगी हुई थी। हमारे जो एडिटर और एंकर हैं उमापाल जी, वो भी काफ़ी टाइम से चुनावी माहौल में ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, चीज़ें जानने की कोशिश कर रही थी। कई तरह के कयास लगाए गए थे और इन कयासों में डिफरेंट जब भी हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते थे तो चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी। कई लोग कहते थे त्रिकोणीय मामले होंगे, कई लोगों का अपना अपने मत थे लोगों के, और वो अपनी जगह भी सही थे। लेकिन चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हैं, बदलती रहती हैं, चीज़ें आती हैं जाती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यदि हम बात करें कि जो बहुचर्चित सीट थी राजाखेड़ा, तो राजाखेड़ा में कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक विशेषज्ञ भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। नीरजा शर्मा के बारे में काफ़ी चर्चाएं थी और नीरजा शर्मा की जीत की बातें कही जा रही थी, लेकिन नीरजा शर्मा को रोहित बोरा ने शिकस्त दी है और रोहित बोरा 15,557 वोट से जीते हैं। तो कई बार राजनीतिक माहौल है, बदलाव होते रहते हैं, और एक प्रतीक्षित सीट और बहुचर्चित सीट है जो कि धौलपुर की सीट है। तो धौलपुर की सीट में जैसे रितेश शर्मा थे जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, और उनके भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। लोगों का कहना था कि त्रिकोणीय मामला यहाँ रहेगा, तो त्रिकोणीय मामला रहा भी,
और यहाँ पर अगर हम बात करें शिवचरण कुशवाहा की तो उन्हें 45,637 वोट मिले। तो ये भी एक बड़ी बात है कि तीसरे नंबर पे ये रहे हैं और 45,000 वोट इन्हें मिले हैं, काफ़ी बड़ी बात है। और रितेश शर्मा को भी 52,935 वोट मिले, ये बड़ी बात है। काफ़ी चीज़ें चल रही थी और त्रिकोणीय मामला हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर हम बसेड़ी की बात करें तो बसेड़ी विधानसभा में लगातार चर्चा में थे संजय जाटव, संजय कुमार जो कि कांग्रेस सीट से थे। और कांग्रेस की धौलपुर में 4 विधानसभाओं से 3 विधानसभाओं में कांग्रेस की सीट रही है और 1 विधानसभा में बीएसपी, जो कि जसवंत सिंह गुर्जर जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था बीजेपी छोड़ के, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की थी और उनकी काफ़ी अच्छी जीत रही। और हमारे उमापाल जी हैं जिन्होंने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट की थी। कि लोगों की उस टाइम पे क्या राय रही थी मैडम? लोगों की उस टाइम पर राय रही थी कि रितेश शर्मा को आना चाहिए, क्योंकि धौलपुर की जनता विकास चाह रही थी और एक बार दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाह रही थी। पर मैं शोभा रानी जी की भी जीत से काफ़ी खुश हूँ, जो भी परिणाम आया है काफ़ी अच्छा आया है। देखो, जनता जनार्दन जो भी फैसला करता है वो जनता का फैसला है और मीडिया हाउस का काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना। और हम आपको बता दें कि प्रदेश में, राजस्थान में अभी तक बीजेपी बढ़त में चल रही है। और जैसा कि धौलपुर का एक रीति रिवाज रहा है कि यहाँ हमेशा जब भी कोई सरकार बनती है तो उसके विपरीत यहाँ पर कैंडिडेट को चुन लेते हैं धौलपुर वासी हमारे, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से विकास पिछड़ जाता है। तो देखते हैं आगे का चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ नीरज कांकोलिया जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इसमें सब में, और ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। तो कांकोलिया जी, कैसा मतलब रहा आपका जब भी आप निकलते थे रिपोर्टिंग के लिए, लोगों का क्या मानना था, क्या चीज़ें रहीं, उसके बारे में थोड़ा आप जनता को बताएं। देखिए, धौलपुर से क्या है कि रितेश शर्मा की ज़्यादा चर्चा हो रही थी। लोग बोलते थे कि ये आगे रहेंगे, लेकिन जो हुआ वो वैसे अच्छा ही हुआ है। हालांकि कांग्रेस में यहाँ पर आना हुआ है तो ठीक है। और राजा खेड़ा से रोहित बोरा जी की विजय हुई है, लेकिन राजा खेड़ा से क्या है, बीजेपी से नीरजा शर्मा है, उनके बारे में कह रहे थे। लेकिन ये तो राजनीति है, कहते हैं कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा, वो सिस्टम हुआ है इस वर्ष। तो जो भी है वो लगभग ठीक है, अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। तो जैसा कि एग्जिट पोल में भी काफ़ी सारे कयास लगाए गए थे, काफ़ी मीडिया हाउस ने कयास लगाए थे और हमें भी देखने को मिला काफ़ी सारे कयास उल्टे पड़े। और हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बढ़त में चल रही है, बीजेपी की सरकार बनने को है। और कांग्रेस में भी बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रही है, तेलंगाना में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक कयास हैं, लगते रहते हैं। और हमारा जनता जनार्दन से विशेष विनम्र निवेदन रहेगा कि आप आपस में मनमुटाव की भावना न रखें। और ये चुनाव है, चलता रहता है, राजनीतिक माहौल है, आप मतभेद रखें, मनभेद ना रखें और आपस में ऐसा कुछ ना करें जिससे जनता का हित हो या आपका भी हित हो। आपका पड़ोसी हमेशा आपके काम आएगा, तो पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और आप भी खुश रहें, हम भी खुश हैं। और ये सारी राजनीतिक चर्चाएं हैं। और जुड़े रहिए आप चंबल प्रवाह के साथ, हमारी टीम लगातार आपके लिए मेहनत करती है। चंबल प्रवाह के साथ आप जुड़े रहिए। चंबल प्रवाह को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारी शिकायत है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि जनता तक हर न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाएं। आज हमारी टीम ने लगातार 8 बजे से 4 बजे तक मेहनत की है, तो आप समझ सकते हैं हमारी टीम भी काफ़ी थक गई है। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी देखते रहिए चंबल प्रवाह। राम दुबे और उमापाल और सुखदेव कांकोलिया जी, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रवाह।